नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार बैंक की एग्जाम में आपकी गणित की पूरी तैयारी कराने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हूं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। देखिए, बैंक की तैयारी के बारे में अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर बैंक का एक पेपर करवाया था मैंने। यहाँ पे जो भी आज नए जुड़े हों या जो भी, तो वो ये भली भांति जान ले कि बैंक का हमने पिछले साल 2019 में आरआरबी क्लर्क का एक पेपर हुआ था, उसका पूरा मैथ्स का 40 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करवाया था। उसमें हमने पूरा एनालिसिस किया था कि क्या क्या आता है। तो उस एनालिसिस के पार्ट को एक बार और देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं, पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे पास आए थे 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे। और दूसरा आया था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 15 क्वेश्चन को लेके समझा दिया पूरा, ठीक है। मतलब आपकी वर्ग समीकरण जो थी उसके 5 क्वेश्चन हमने समझा दिया, आपके 15 क्वेश्चन, उसकी हमने 2 क्लासेस ली, ठीक है। उसके बाद भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताइए, क्योंकि वैसे हम मॉक टेस्ट देंगे, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आपकी चीजों को सोल्व किया जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो 2 घंटे के उस सेशन में 5 क्वेश्चन हमने करवाए। फिर उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक समझाए और 10 क्वेश्चन फिर हमने कल की क्लास में करवाए। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के हम करवा चुके हैं, ठीक है। उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चीजों को किया जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 9 टेबलेट्स नाम की एक चीज इजाद करी हमने, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको करना है तो 9 टेबलेट्स आपकी 101% होना चाहिए, जो कि अभी जस्ट इस वीडियो से पहले आपने अभी देखी है, जिसमें 9 टेबलेट्स में हम बिल्कुल आपको 80 तक के वर्ग याद करवा चुके हैं और लगभग 17 तक पहाड़े याद करवा चुके हैं और क्यूब 30 तक करवा चुके हैं, जोड़ घटाओ गुणा, उस प्रकार से पूरा एक पुलिंदा 9 गोलियों का हम लेके बैठे हूं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के करेंगे, जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और प्रीवियस पेपर में अभी आपके आरआरबी के पेपर में भी ऐसे कैसे 15 क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, तो आपके सामने 5-5 क्वेश्चन का एक रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसका थोड़ा अधूरा है अभी, आपको पूरा नहीं, 5-5 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन को हम आपको 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देंगे। यानी 5 क्वेश्चन के लिए 100 सेकंड का समय रहेगा, टाइमर रहेगा और उसके साथ साथ आपको करना है 5 क्वेश्चन और मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये सारी चीजें 9 टेबलेट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आपके सामने ये 5 क्वेश्चन है और हमने जैसे बताया था कि आपको 100 सेकंड के लिए क्वेश्चन रहेंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पच्चीस सेकंड हो चुके हैं। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार के। चलिए, लास्ट 10 सेकंड्स। एंड स्टॉप। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं हम ये 5 क्वेश्चन की। इन 5 क्वेश्चन में आपने देखा होगा, देखो सबसे बड़ी बात तो यहां पे कि एक एग्जाम में आपको 35 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि 22.5 मिनट आपको मिलेंगे। कितने? 22.5 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चन को करने के लिए। तो एवरेजन 34 से 35 सेकंड्स हमको मिलते हैं।
यहां पर मैंने 20 सेकंड आपको दिए, इसलिए दिए क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, उसके बाद जब अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं, जो इबारत वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जिनको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें आपका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए और उसको समय भी चाहिए। कई कई सारे क्वेश्चन है 1.5 मिनट तक लेते हैं, तो उनका समय कहां से लाएंगे, अलग से समय यहां से बचाना पड़ेगा। अब देखो जोड़िए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से करवाऊंगा। 20 सेकंड जैसा ही आपको मैं समय करूं, जब भी दशमलव की जोड़ घटाव हो, जब भी दशमलव की डेसिमल की प्लस माइनस हो, तो दशमलव के बाद जो मैक्सिमम अंक होते हैं उसको देखिए आप। यहां दशमलव के बाद कितना है, 13। तो इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल सभी के जो बाद में है वो 2 अंक होना चाहिए। ये 0.3 नहीं है, इसको 30 है, ये 33 है, ये 13 है, ये 31 है, ये भी 30 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो दशमलव के बाद अगर आपसे बोला जाए कि 2.5 में 1.325 को ऐड करना है, तो ध्यान रखिएगा 1.325, यानी इसको 500 मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना नहीं, वो है वो तो ठीक। चलिए, तो अब इसको जोड़ते हैं। ऐसा थोड़ी जोड़ेंगे एक एक अंक को, 30, 60, 90, 120। ठीक, अब कौन कौन बचा था, 1, 90 के बाद 120 था, 120 के बाद 21, 24। भाई आपके पास कितना हो चुका है ना पूरा, तो आपके पास 120 हो चुका है। 120 के बाद 121, 121 और 13, 134 और 3, 37। इसका मतलब होता है 0.37 तो आ रहे हैं, यानी 137 आ रहे हैं। तो 0.37 तो लिख लिए, एक बचा है हासिल का, 13, 3, 16, 31, कितना होता है 47, 13 कितना होता है 60, 61 और एक हासिल का 62, 62.37 उत्तर है। इसका मतलब होता है बी इसका उत्तर है। ठीक, पहली बात तो है। ठीक, पर हम पागल है क्या कि नहीं है सर? जब 0.37 आपके मन में आया तभी उत्तर लगाइए और आगे बढ़िए। कौन पागल है जो यहां पे 62 तक जाएगा? अगर 62 तक तो गया तो बैंकिंग इंडस्ट्री उसको नहीं चाहती है, वैसे भी नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों को लेना ही नहीं। भाई जब हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि सेकंड के अलावा हमारा उत्तर नहीं होगा, तो क्यों हम जा रहे हैं? समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इकाई के अंकों का बड़ा योगदान होता है। तो यहां पर जैसे आपके 0.37 आया, तो यहां पर देखो चलो 0.37 कहीं नहीं है, इसका मतलब होता है यही उत्तर है। ठीक है, क्या 62 जोड़ने की जरूरत थी? नहीं थी साहब जरूरत। अंडरस्टूड? ये बहुत ही प्यारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीज सीखना पड़ेगी आपको और ये प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, मैं यहां पे आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि न्यूमेरिकल के लिए आपका 9 टेबलेट फास्ट होना चाहिए। कहां कहां जरूरत पड़ेगी? जोड़, और जोड़ भी आपको 2 अंकों में 2 अंकों को जोड़ना। 9 टेबलेट्स में हमारी जो सेकंड टेबलेट है 2 अंक में 2 अंकों को जोड़ना, वो फास्ट होती है तो ये जुड़ेगी साहब, नहीं तो नहीं जुड़ेगी। फिर आपकी तो इच्छा होगी इसको लिखूं नहीं, ये पूरा सवाल उतारने की इच्छा होगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन सारे स्क्वायर से रिलेटेड है। हमारी 9 टेबलेट्स में जो पहली टेबलेट है, 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, जोड़ करना 40 सेकंड में, माइनस करना 20 सेकंड में, उसके बाद ये तो छठी नाम की एक टेबलेट आती है जिसका मतलब होता है 100 तक के वर्ग हमको पक्के याद होना चाहिए। ये तो 100 से भी कम है। अब यहां पे देखो, हमेशा आंसर का नेचर देखिए। जब आंसर के नेचर देते हैं तो ऐसा, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर जो आंसर का नेचर है वो क्या हो रहा है, यहां 67 हो रहा है, सॉरी ये 81, 2 ऑप्शन है, इसमें कुछ गलती है क्या? 2 में दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कोई गलती नहीं है, वो लास्ट का ऑप्शन 81 लिख दिया, फिर डबल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस 81 की जगह 61 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं 81 रहना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आपने ऑप्शन देखो, आपकी एग्जाम ऑप्शनल है, इसको अगर भूल गए तो फिर एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो यहां पर जो आपके पास स्क्वायर लिखे हुए हैं और नीचे आंसर लिखे हुए हैं, उसमें केवल 7 और ये 7 और ये 1 और 1 ऐसे हैं। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं चीजों को अपने को यहां पे चीजें देखना है। अब इसको देखिए, अब इसको यहां पे छोड़ते हैं, इसको ये हो रहा है, या तो इसको पूरा बड़ा करो। बड़ा क्या होता है? 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। ये याद होना चाहिए। 13 का वर्ग 169 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 25 का वर्ग 625। ये सारी चीजें हैं आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वेश्चन, ये सवाल ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है? ये ऐसा है। अब आपके पास यहां पर अगर जोड़ने घटाने की जो कैपेसिटी है वो अगर फास्ट नहीं हुई तो आप
नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट 625 में 169 जोड़ने की कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचोगे सर 625 में 165 तो नहीं जुड़ेंगे, 169 नहीं जुड़ेंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि जब तक, अब ये सवाल लिखना थोड़ी ना है कि आपको, ये ऐसा नहीं लिखना है परीक्षा में। सब आपको क्या लिखना है कि यहां पे देखो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो 13 का वर्ग उधर जाएगा तो 25 का कितना होता है 625, 625 में 169 जुड़ेगा तो कितना होगा। तो आपको देखना है कि 625 में 169 जुड़ेगा तो कितना होगा। मैंने आपको 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना बताया, तो 3 अंक में 3 अंक नहीं जोड़ना है आपको, 69 और 25 में जोड़ना है आपको। जोड़ी तो सही 69 और 25, हमेशा किसी न किसी को क्या करो एडजस्ट करो। तो 70 और 25 कितना होता है 95, 95 में से 1 कम करो 94, तो इसका मतलब होता है ये हो गया 794। डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। उसके बाद होता है 16 का 256, 256 और आपको 441, ये देखा तो यहां पे देखा तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपके 6, ये तो हो गया 600, और 56 और 41 कितना हुआ 97। इसका मतलब होता है ये 97 और यह पे हो गया 697। ठीक, 7 को 4 तक जाने के लिए 4, यहां पे हो गया 10, 10 को 9 तक जाने के लिए 9 और यहां पे 0, 94 इसका उत्तर है। और 94 शायद लिखा नहीं क्या आप लोगों ने दूसरे का उत्तर, सॉरी 94 कहां से हो रहा है, ये 7 को 7 तक 4 तक जाने के लिए 7, 97 उसका उत्तर है। तो इसका उत्तर कितना हो गया 97। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 7 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा। इकाई के अंक से भी कर सकते थे आप चीजों को। तो क्या आप चीजें समझ पाए। अब यहां पे जोड़ घटाव आपका फास्ट होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस कैसे आएगी साहब, आपको प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। 25 का 625, 1369, तो 625 में 169 जोड़ा तो कितना हुआ, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के और घटाना, और जोड़ घटाव आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे देखो यहां पे। अब देखो मैं आपको यहां पे यूं काट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या स्क्रीन पे काटोगे क्या, तो आपके लिए सारी चीजें क्या होगी, चलो 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 23 दूना 46 और 23 दूना कितना हो गया 46, 46 दूना 92 और 1 93 उत्तर। क्या समझ पाए, जैसा मैं सोच पाया। देखिए सोच क्या पाया, बोर्डमास रूल ये बोलता है कि 47 में 345 पहले नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, बोर्डमास ये रूल बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटेगा, फिर ऑफ हटेगा, फिर DMAS। तो जब B और O नहीं है तो D सबसे पहले होगा। D मतलब डिवीजन, पहले भाग होगा। तो पहले भाग, ऐसा नहीं कि 15 दूनी 30 हो जाएगा, पहले नहीं होगा, सबसे पहले भाग होगा। 15 का इसमें भाग लगेगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 23 गुणा 2, अब 2, 23 दूना 46, 46 दूना 92 और 1 93 उत्तर। मैंने आपको बोला है कि 2 संख्याओं को जोड़ना आपको आना चाहिए आपको। जो मैं रोज 25 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल के रोज प्रैक्टिस करवा रहा हूं सब। आप जो सीरियस लेगा मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5800 का 73% 240 का कितना परसेंट है। अब इस सवाल के बारे में हम जिक्र करते हैं आपका। ये सवाल है, यहाँ पे भी 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 है। इसका मतलब होता है इसके 3 उत्तर तो 0.4 के मतलब होता है उत्तर यही होना चाहिए, मतलब 0.4 वाला ही होना चाहिए। इसका मतलब इस सवाल को पूरा करना पड़ेगा। देखिए परीक्षा में इतना सोचने का समय नहीं मिलता है। इकाई का अंक देखना हो तो मैं पहले बता देता हूँ। देखो 8 तिया कितना होगा 24, मतलब यहाँ पे दशमलव हट जाए, दशमलव के बाद यहाँ पे तो 0 नहीं आएगी, मतलब 58 में 73 का जुड़ा होगा, दशमलव के बाद 0 आएगी। यहाँ पे 240 है, 9 चौक 24, 9 चौक 36, मतलब 0.6 आएगा। 0.6 को 0 तक जाने के लिए 4 आएगा, मतलब दशमलव का अंक 4 आएगा। ये बात तो तय, यहीं से मैंने आपको 5 सेकंड में बता दी। यानी इकाई का अंक से काम नहीं चलेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो जब भी किसी 5800 का 73% निकालना है तो 2 0 कट जाएंगे, यानी सवाल आएगा 58 में 73 का गुणा करना। ये ऐसा लिखना नहीं है, क्योंकि हम केवल 73 का गुणा ही लिखेंगे डायरेक्ट, पर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो उत्तर आएगा ये होगा 24 में 69 का गुणा करके 1 अंक बाद दशमलव लगाना, क्योंकि परसेंटेज से 2 0 नहीं कटेगी, 1 0 ही कटेगी। तो बचेगा क्या कंडीशन कि 24 गुणित 69 बटे 0, ये ऐसी कंडीशन बचेगी। तो कुछ नहीं, दशमलव के बाद 1 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसका गुणा करना, देखो गुणा करना 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा मैंने फास्ट बता रखा है आपको। ठीक है, कुछ ट्रिक वाले चीजें हैं उनको बता रखा। और यहां पे देखो मैं करूंगा 3 8 24 का 4 हासिल 2 8 7 56 और 2 58, 58 और 15
होता है 73, हासिल बचा 7, 7 5 35 और 7 42, ये हो गया 42 34 आपका। ठीक, उसके बाद हो गया 24 में 69 का गुणा। तो आपको टेबलेट में मैंने बता रखा है कि आपको 30 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, अभी नहीं करवाया मैंने 30 तक के पहाड़े। तो 24 नमा 216 का 6 हासिल 21, 21 लिखना भी नहीं है, ये 21 लिखना नहीं है पर मैं लिख रहा हूं अभी। 24 छंग कितना होता है? अब सोचोगे सर ये आते वाते नहीं है हमको सर। 24 छंग कितना होता है? 144। कितना होता है? 24 छंग 144, और 144 और 21 कितना होता है? अब सर ये जोड़ना भी नहीं आता है, ये जोड़ लो, कितना हो रहा है? 165। तो ये हो गया 165, और दशमलव के बाद एक अंक लगाना है, 165.6। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब यहां पे देखो दशमलव के बाद 6 है, तो यहां पे दशमलव के बाद 0 मानो। अब इसको करो गुणा, तो यहां पे क्या हो रहा है? 6 को 0 तक जाने के लिए होगा 4, और यहां पे कितना हो गया? 6 को 4 तक जाने के लिए कितना लगेगा? 8 लगेगा। तो ये दशमलव 4 वाला 8 वाला कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर जो बताया 4, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, 4 यहाँ पे भी 8 आ रहा है, मतलब एक अंक और अभी करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया आपके पास? 7 है ना। 7 को 3 तक जाने के लिए लगेगा कितना? हाँ 6, तो 68 आ रहा है। तो 68 मतलब यही उत्तर है, इसका मतलब चौथा उत्तर है। लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो? तो यहां पे अब इसके बाद डेफिनेटली 0 आएगा ही आएगा, फिर आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से चीजें, जैसे यहां पे हो गया 2 का 2 में गया तो 0 और 4 बचा, 4068.4 इसका उत्तर है। ठीक है, अब इस सवाल को फिर देखो। अभी सोचो सर आपने तो 5 मिनट में करवा दिया, अब इसको रियल टाइम देखो। इसका रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम ये होता है, यहां पे थोड़ी जगह कम है तो है, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब इसका रियल टाइम क्या होता है? जब परीक्षा में आता है 5800 का 73%, तो आप देखो 8 या 24, यहाँ पे 4 बच रहा है, यहाँ पे 9 चौक 36 पर दशमलव के बाद बचेगा, 0.46 तक जाएंगे तो यहाँ पे 36 दशमलव, तो यहाँ पे 0.4 सब में आएंगे, नहीं चलेगा। 58 में 73 का गुणा करा तो क्या होगा? 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 7 56 2 58, 18 और 15 73 का 3 हासिल 7 बचा, 7 5 35 और 7 42 दशमलव, यहाँ पे 24 नंबर 216 का हो गया कितना? 6 बचा, 216 21 और 24 छंग 144 मतलब हो गया 263। ये हो गया आपके पास उत्तर, और इस प्रकार से कर दिया। क्या आप समझ पाए सारी चीज़ों को? घटाओ, जोड़ घटाओ गुणा भाग आप आराम से कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी 9 टेबलेट में मैंने पहाड़े करवा के 30 तक पहाड़े, 30 तक पहाड़ों में अगर आपके अंदर जुनून नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं साहब आपका। अगर आपको 144 देख के यहां पे जो 24 के पहाड़े में 144 आ रहे हैं वो अगर नहीं आते हैं, 16 में 9 का गुणा करने पर 144 आते हैं वो अगर नहीं आते, तो फिर देखो 17, देखो 17 119, 17 के पहाड़े में 129 आते हैं। अगर जिसने नहीं पढ़ रखा होगा पहाड़े, वो कभी भी जीवन में इनको काटने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो देखो मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ पे काट देता हूँ, इस स्क्रीन में काटना नहीं चाहिए। 17 7 14 7 7 से 7 कट गया, 1 का वर्ग 1 9 9। इसका उत्तर कितना? 1, क्योंकि 1 का वर्ग चाहिए इसको। आप देखिए ये सारे सवाल 100 सेकंड में होने जैसे थे, और भी फास्ट हो जाए। इस सवाल में तो क्या बचा है, इसमें तो 10 सेकंड लग रहे हैं, 100 सेकंड भी 20 सेकंड भी क्या करें। तो क्या होता है, समय जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, तो अगले 5 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और आपको स्टार्ट करना है। चलिए अगले 5 सवाल फिर आपके सामने 6 से लगाकर 10 तक के सवाल हैं, और वही आपको 100 सेकंड के लिए मिलेंगे, और आपको अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, बिल्कुल रेडी, स्टार्ट। ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, फट 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 मल्टीप्लाई करिए, मजा आना चाहिए इसमें। चलिए 1 मिनट हो चुका है, मतलब 60 सेकंड हो चुके हैं, 40 सेकंड और बचे हैं।
80 सेकंड हो चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। स्टॉप। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनों ने 5 सवाल कर लिए। ठीक है, बिल्कुल आप चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमने इतने 5 सवाल कर लिए। ठीक है, सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है। उसके बाद आप बताइए कि हमारे पास इन सवालों में से कितने सही हैं, तो वो हम ये बताते हैं। आप यहाँ पे करिए सवाल। देखो अब सबसे बड़ी बात तो कि आपको कभी भी किसी भी गुणा करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। 9 टेबलेट्स अगर आपकी फास्ट है तो आप ऐसे गुणा करोगे कि बढ़िया। अब इसको देखो, तीनों को गुणा करना है, तीनों को गुणा करना है। ठीक है, अब तीनों का गुणा करना है तो ये बात बताइए, 3 दूना 6 एकम 6, मतलब उत्तर जो आना चाहिए वो 6 से ऊपर आएगा और 10 के और 11 के बीच में लगभग इस प्रकार से उत्तर आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये 20 मान लो, तो देखो इसको अगर 20 मान लो तो 20 का 1.5 गुना कितना होता है? अरे भाई ये 20 है, 20 का मतलब 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3। अगर ये 3 हो गया तो 3 तिया कितना हो गया? 9, यानी 10 के लगभग उत्तर आएगा। तो उत्तर यही है, लगाइए और आगे बढ़िए। पहली बात तो ये। अच्छा, इकाई के अंक भी देख लो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आ रहा था, मतलब यही उत्तर है और कोई उत्तर ही नहीं है। पहली बात तो इन दोनों में से ही उत्तर है और यही उत्तर है। तो इमेजिनेशन, रीजनिंग से आपको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद रही बात देशी तरीका गुणा, तो गुणा तो आप करिए, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो सबसे पहले इन दोनों में देखो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक बड़ी संख्या आएगी जो 32 का गुणा करने में दिक्कत आएगी। तो फिर हम क्यों ना 32 का 21 में करा, तो 32 दूना कितना होता है? तो यहाँ पे 32 दूना कितना, 32 एकम 32, 32 दूना 64 और 64 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 67। ये हो गया आपके पास। ठीक, उसके बाद 16 का गुणा करेंगे तो 16 का पहाड़ा तो हमने क्या 17 तक पहाड़ा आपको पक्के याद करवा दिया, 16 का ही पहाड़ा था। 32, 3 बचा 112 और 3 15, फिर बचा 11, 96 और 11 कितना होता है आपके पास? 107। ठीक, ये हो गया आपके पास, ये उत्तर आ गया। बट जो भी प्रकट होगा उत्तर ही होगा, उत्तर के अलावा कुछ नहीं होगा। पर इमेजिनेशन भी तो जरूरी है भाई। आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, बैंक में ऑफिसर क्लर्क बनोगे तो ऐसे ही बनोगे क्या? तो इसका उत्तर कौन सा है आपका? बी वाला। उसके बाद तीसरा, 567 के 8/9 के 2/28 का 7/4। ठीक है, आप काट लीजिए, कटेंगे बिल्कुल कटेंगे। यहाँ पे देखो 7 से 28 कटेंगे, यहाँ पे आगे देखो। अब परीक्षा ऐसी होती है बड़ी खतरनाक, क्योंकि ये स्क्रीन है आपकी और इस पर काटना नहीं है, तो इमेजिनेशन यहाँ से काटेंगे। देखो 9 छंग 54, 9 तिया 27 गुणा इसमें 7 चौक 28, 4 दूनी 8, देखो 7 चौक 28, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, मतलब कुल मिला के 63 इसका उत्तर। समझ पा रहे हो? देखो 7 चौक 28, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 16 से 16 कट गया, 9 छंग 54, 9 तिया 27, 63 इसका उत्तर है। क्या आप समझ पाए चीजों को? इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आ गया? 63। पहाड़ आपके फास्ट होना चाहिए। इस सवाल में देखो, इस सवाल में बहुत ही सुंदर सवाल है। ये भागित में क्वेश्चन मार्क है भाई। 65 में 15 का गुणा पहले मत कर लेना, पहले क्या करेंगे, इस भागित को बटे में करेंगे। तो जैसे ही भागित बटे में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और 195 नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? ऐसी सवालों को यहां पे देखिए, समझ पा रहे हो ना? कुछ 15, तो जैसे 15 को किससे काटना है? 195 से, क्योंकि बटे में रहेगा। तो देखो 15 एकम 15, 4 बचा, 15 तिया 45, यहां बचा 13, 13 5 65, पहला उत्तर। क्या आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं? वो इमेजिनेशन, वो कल्पना। ठीक है, फिर से देखो, ये क्वेश्चन मार्क नीचे आएगा, वो 195 नीचे चला जाएगा। 195 नीचे आएगा मतलब बटे में कटेगा। तो 15 एकम 15, 15 4 बचा, 15 तिया 45, बचे में बचा 13, 13 5 65, लगाया, आगे बढ़ा। ठीक, पहाड़ गुणा जोड़ घटाव बहुत फास्ट होना चाहिए। उसके बाद इसका सवाल, क्वेश्चन मार्क का 204% 1848.24 का कितना होता है? कुछ भी नहीं है, ये परसेंटेज है, मतलब होता है बटे में 100। बटे में 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव, ये भी कोई काम का नहीं, ये दशमलव भी कोई काम का नहीं, केवल भ्रम कर है। यानी सवाल ऐसा है कि 1848.24 बटे आपके पास 204, ये सवाल है। 1848.24 बटे 204। आपको पता है 4 में क्या गुणा किया जाए कि 4 आ जाए? तो आपको उत्तर पता है, 6 आएगा भाई। 4 में 1 का गुणा किया तो 1 आएगा, 4 में 2 का गुणा किया तो यहाँ पे देखो ना सवाल, ये 4 में 7 का गुणा किया तो 28 आएगा, 4 में 4 का गुणा किया तो 16 आएगा, 4 में 1 का गुणा किया तो 4 आएगा, 4 छंग 24 आएगा और 4 5 20 आएगा। तो केवल उत्तर ये और ये हो सकता है। कितना हो सकता है? ये और
ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है सर, ये 321 और ये 921। क्यों? क्योंकि देखो 4 में 1 का गुणा करूंगा तो ऊपर वाला 4 आ सकता है, और 4 में 6 का गुणा करूंगा तो आ जाएगा। अब कौन सा सवाल आएगा? ये है 200, 204। 204 का मतलब होता है, ये 204 मतलब 200 मान लो इसको। अगर इसको 200 मान लो तो ये कितना है? 1,84,824। तो यहां पे हो रहा है 2 नम 18, यानी इसका मतलब होता है ये 800-900 के लगभग, यानी इसका उत्तर यही रहेगा। साहब इमेजिनेशन नहीं करोगे तो क्या करेंगे? इसको 2-2 से काटेंगे क्या? हालत खराब हो जाएगी हमारे पास, और यही आपका इसका ऑप्शन है। क्या आप समझ पा रहे हो चीजों को? नहीं तो फिर क्या हो रहा है आपको देखना। अब देखो और भी देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 321 का जैसे ही मैं पूरा करूंगा तो यहां पे 321 एकम 321, तो 321 में अगर मैं किसका पहाड़ा बोलूं? 204 का। देखो आपको काटना नहीं है, 204 में 321 का गुणा करना है, यही करना है। तो 204 एकम 204, ये 4 लिखा, 20 इसका हासिल है, और 204 दूना कितना होता है? 408। 408 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो मेरे पास इकाई का अंक 9 आएगा, जबकि यहां पे कितना आना चाहिए? 2। मतलब इसका मतलब होता है मेरा 904 ही उत्तर है इसका। साहब ऐसा ही सोचना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो आपका कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग बनेगा? और इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। आप सोचोगे सर आप ऐसा समझा रहे हो, क्या हम ऐसा सोच पाएंगे? आप ऐसा तभी सोच सकते हो जैसे ऐसे सवाल कम से कम 50-100 सवाल कर लो। आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं रोज आपको गिनाऊंगा कि मैं बैंकिंग में इतने सवाल करवा चुका हूं, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको 1-2 घंटे का पूरा एक पेपर दे रखा हूं, जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे। 40 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, 15 और आज करवा रहा हूं। 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, और इन 25 को रोज करिए। उसके बाद यहां आते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब सॉरी, यहां पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, ये प्लस है ना, ये माइनस होगा, ये गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। हो सकता है यहां पे बहुत सारों का गलत भी हो गया होगा और उत्तर भी नहीं आया होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं दे पाया मैं आपको। ठीक है, चलिए, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर देट। यहां पर माइनस है, ठीक है। अब यहां पे माइनस है तो आपको क्या करना है? यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वो गलती से मैंने यहां पे प्लस ही लिखवा गया, ठीक है। अब यहां पे अगर जोड़ेंगे, हमने हमारी 9 टैबलेट्स पढ़ा रखी है, उस 9 टैबलेट्स में तीसरे नंबर की जो चौथे नंबर की जो टैबलेट, 5वें नंबर की टैबलेट सॉरी, पहले नंबर की टैबलेट है 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, दूसरे नंबर की टैबलेट है 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, उसके बाद होती है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस। तो प्लस माइनस वाली सवालों को 1, 2, 3 ऐसे 3 सवालों के प्लस माइनस को 40 सेकंड में करना, 5 सवाल। यहां तो एक ही सवाल है तो इसका मतलब होता है एक सवाल के लिए 15 सेकंड काफी है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 7 ये यहां पे माइनस का हो जाएगा प्लस, अभी इसको प्लस ही मानू मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 7, 10, 10 मतलब 0, यहां पे 1 बचा, 1 को 6 तक जाने के लिए 5 मतलब 5 आ गया, 5 इसमें भी है। आगे ऊपर चलते हैं, उसके बाद यहां पे कितना हो गया हासिल? 3, क्योंकि 1 प्लस का था तो यहां के 3 और 8 दो कहते हैं कितना? 6 प्लस के 6 और 8 कितना होता है? 14, ये 4, यह भी 4 हो गया, ठीक। इसका मतलब होता है देखो यही उत्तर तो यही आना है, ये बात तय है, इन दोनों में से कौन सा उत्तर आना है। अब उसके बाद कितना बचा है आपके पास? फिर हासिल बचा है, यहां कितना हो गया? 8 यहां पे तो हो गया 0, और 8 में से 3 कहते 5 में को 7 तक जाने के लिए 2, तो ये 2 तक के उत्तर है। उसके बाद कितना बचा? कुछ नहीं बचा, हासिल तो 3, यहां हो गया 8 को 4 और 9 और 4 कितना हो गया आपके पास? कितना हो गया? फिर से देखो यहां पे कितना हो गया आपके पास? 4, 5, 9 को 4 तक 5, 9 और 5 कितना हो गया? 14, 245 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अब इस सवाल में आपको इतनी मेहनत करना पड़ी है। अब ये सवाल हमने आपको यहां पे हमारी टेबलेट में आपको 40 सेकंड में ऐसे 5 क्वेश्चन को करना है, स्पीड बताइए। इसके लिए आप प्लीज, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि बिल्कुल आप इसको करिएगा। देखो मैं एक सवाल इसमें बता भी देता हूं आपको कि सवाल कैसे करते हैं। जैसे 9, 7, 6, 3 + 2, 5, 6, 3 - 1, 2, 4, 5 इसको करना है। तो देखो यहां पे 5 माइनस के 2 बचे, कितना बचा? -2। अगर यहां पे -2 बचे तो -2 को 3 तक जाने के लिए 1, फिर 4 बचा, यहां पे 4 तो यहां पे 2 प्लस के हो गए, 2, 6, 8 हो गया, फिर 2 यहां पे 3 प्लस के हो गए, 3 और 7 10, 0 हासिल का 1 बचा तो वो प्लस का है तो यहां पे हो गया 0, 2 और 9 और 2 11, 11 0 81 इसका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास रहेंगे। चलिए
अब आपके सामने 5 सवाल और रहेंगे और उन 5 सवालों के बारे में फिर आपको वही सेकंड के लिए करना है। सेशन अच्छा लग रहा है ना? चलिए, अब आपके सामने फिर 5 क्वेश्चन, यानी आज के 15 क्वेश्चन का लक्ष्य था, उसमें से 5 क्वेश्चन और आपके सामने, और वही समय रहेगा हमारा कितना, 100 सेकंड्स। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? स्टार्ट्स। एक मिनट होने वाला है। अस्सी मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट सॉरी 80 सेकंड्स हो चुके हैं, 20 सेकंड बचे हैं। चलिए, एंड स्टॉप। ठीक है, अब आपके फिर 5 सवालों को करना था और 100 सेकंड्स थे। कितनों ने 5 सवाल कर लिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमने कर लिए, और उसके बाद हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, यहां पर आपके सामने जो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो 9 टेबलेट सिखाई थी, उसका कई सारा उपयोग है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, जब भाग की बात है, देखो भाग और गुणा एक साथ आ जाता है तो सबसे पहले भाग करेंगे। इस भाग को करेंगे मतलब होता है उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब 68 नीचे आ जाएंगे, 24 पूछे चला। तो देखो 68 नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब होता है इस 24 से ये 24 कट जाएंगे, 17 चौक बचेंगे 68, 4 बटे में बचेंगे, 4 बटे में बचेंगे तो 4 नम 36, 4 5 20, 95 बटे 95, यानी इसका उत्तर आ गया 1। सवाल समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, चीजों को अच्छा प्रैक्टिस करिए। आप सोचोगे सर ये आपको दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? सबको दिखेगा, बट प्रैक्टिस से। मेरी प्रैक्टिस कमजोर होगी, मुझे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, यहां पे फिर से देखो 68 नीचे आएगा, 17 चौक 68, 24 से 24 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 4 नम 36, 4 5 20, 95 उत्तर। आहा, अगला सवाल तो मुंह में देख के पानी आ गया इसको देख के। मैंने आपको यहां पे 80 तक वर्ग करवा रखे हैं। अगर ये वर्गमूल अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर बता रहा हूं, आपकी कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा 100 से ऊपर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पर मैं आपको कभी नहीं सिखाऊंगा कि अंडर 100 से अंडर जो स्क्वायर रूट है उसको कैसे निकालते हैं, वो तो याद रखना है आपको। तो ये 37 21 का होता है 61, 15 21 का होता है 39, 61 और 39 कितना होता है आपके पास? 100 का वर्गमूल होता है 10 उत्तर। क्योंकि वर्गमूल क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 100, तो क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 10, ये आपका 10 उत्तर। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, अगर वर्गमूल तो फिर मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, कुछ चीजें तो तैयार रखना पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस 636 में 12 का भाग लगेगा तो कितना होगा? 12 5 60, 12 36, 53, 53 और 23 कितना होता है आपके पास? 76, 76 में से 14 जाएंगे तो 62 बचेगा, ये उत्तर। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा, 265 का 513 का मतलब का क्या मतलब क्या होता है? गुणा। अभी गुणा हो रहा है तो यहां पर जो चीजें हो रही है वो उधर जाएगी, यानी सवाल ऐसा हो रहा है 159 गुणित 5 गुणित 513 बटे 265 गुणित 9। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहते हो तो यही करना है, तो ये काटने के लिए 5 से इसको काटो, 5 5 25 और 5 दिया 15, 53। जैसे 53 दिखा तो ये 53 159 से कट जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है ना, 5 5 5 25, 5 दिया 15, 53 तिया 100। अब सर आपको कैसे पता है कि 53 तिया 159 होता है?
साहब रोज प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, सवाल तो काटने के लिए दिया। फिर वो क्या हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 3 नम 3 एकम 3 और 3 7 तो 21 और 171, यानी 171 इसका उत्तर है। ठीक, ये इस प्रकार का सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा प्यारा। ये कितना था यहाँ पे, 2 था क्या, थोड़ा सा यहाँ पे रफ हो गया है, आपके लिए तो था। अब देखो 6.5 में 0.5 का भाग दिया, जब भाग देंगे तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी, दशमलव से दशमलव कट जाएगी तो 65/5 बटेगा। 65/5 का मतलब होता है 5 से कट गया 13 बचा, 13 दूना कितना हो गया 26, 26 में से 4 गए तो 22। कई सारे सवालों में तो कलम उठाने की जरूरत नहीं है, पर ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कौन सी करेंगे, हाई करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कैलकुलेशन के 15 सवाल पढ़े। मैं आपको जो भी हमारे साथ यहाँ पे बैंक में जुड़ा हुआ है, अगर दिल से जुड़ा हुआ है तो आप देखें, हम 9 टैबलेट्स इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक, और उसके बाद हमने गणित में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल के आज हमने 10 क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 5 और कितने क्वेश्चन करवा चुके हैं, 15 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 15 में से 5 क्वेश्चन तो आपके मैंने 2 घंटे वाले पेपर में करवाए थे, तो 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करवा चुके हैं। न्यूमेरिकल के आज 10 करवाए मैंने, ये 15 करवाए, और 10 पहले ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं जो 2 घंटे का सेशन था। तो इस प्रकार से आपके पास 25 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। मतलब हम आपको क्वेश्चन इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सारे याद होना चाहिए। ठीक है, इन सब की हमको आपको पीडीएफ और इसका टेस्ट भी अवेलेबल करवाएंगे, पर सबसे पहले आप हमारे से जुड़े तो सही। जो भी बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है हम उसको अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि रोजाना एक क्लास रहेगी, और रोजाना क्लास का टाइमिंग जो रहेगा वो आपका 10 बजे रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।